SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम हैमलेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही हमने 3 वीडियो बनाई है। अब ये चौथी वीडियो आपकी है। तीसरी वीडियो थी उसका लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ये था। अब इसी के आगे से हम बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका था, लार्टी सेज दैट ऑन द ग्रेव ऑफ ओफिलिया द फ्लावर्स ऑफ विल ग्रो। ये तब की बात है जब लार्टीज जो था वो पादरी से बोलता है, ओफिलिया का फनरल चल रहा होता है, पादरी से बोलता है कि आप इसको दफनाओ। पादरी नानुकुर कर रहा था। क्यों नानुकुर कर रहा था? क्योंकि पादरी को ये लग रहा था कि ओफिलिया की डेथ नेचुरल तरीके से, कहने का मतलब नेचुरल तरीके का कहने का मतलब इसमें ओफिलिया ने आत्महत्या नहीं की है, इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। पादरी को ये लग रहा था कि ओफिलिया ने आत्महत्या की है और आप जो है आत्महत्या का फनरल दूसरी तरीके से होता है। ये लोग उसको, लार्टीज और जो किंग उंग की पार्टी थी, ये लोग ये चाहते थे कि ये फनरल नॉर्मल तरीके से किया जाए जैसे सबका होता है, क्योंकि राज परिवार की हो सकता है बदनामी हो, इस टाइप से कुछ सोच करके तो नॉर्मल तरीके से चाहते थे। और ये विवाद का विषय है कि या ओफिलिया की डेथ नेचुरल तरीके से हुई है कि जो है नेचुरल तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग कौन करता है। तो पूरा प्ले जब आप पढ़ेंगे तो पहली सूचना रानी के द्वारा ही दी जाती है। रानी के जो है सेंटेंस से ही पता चलता है कि ओफिलिया कैसे मरी है, और बाद में ये शंका सस्पेंस दिखाया जाता है। तो उसी दंभ में लार्टीज बोलता है कि ओफिलिया की, अब तुम उनसे बोलता है कि तुम इसका जो है दाह संस्कार करो और देखना इसकी कब्र पे वायलेट के फूल खिलेंगे। तो मतलब वायलेट का फूल ये माना जाता था कि जिसकी कब्र पे निकला, ये माना जाता था कि वो इंसान अच्छा है, उसने जो है अच्छे कर्म किए हैं, और जो है सामान्य तरीका होने के लिए, जोर देने के लिए ये जो है वो बोलता है। तो वही मैं आपसे जानना चाहता कि आपको उस फूल का नाम पता है कि नहीं, इसको बताने का मेरा यही उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ड्यूरिंग द फनरल ऑफ ओफिलिया लार्टीज इन अफेक्शन जम्प्स इनटू द ग्रेव एंड सेज थ्रू एज मच सैंड इट बी लाइक डॉट माउंटेन। वो बोलता है जैसे फनरल चल रहा होता है और जो है कब्र उब्र खोदी हुई हो तो कब्र में जो है ओफिलिया को डाल दिया जाता है। अब देखने के बाद जाहिर सी बात है उसकी रियल सिस्टर है, उसके मन में दोबारा से अफेक्शन फिर से आ गया, तो वो कब्र में कूद जाता है। और उसके नहीं पहले ये बोलता है कि मुझे इससे लास्ट बार मिलने दिया जाए, तब इसका फनरल किया जाए। वो कब्र में चला जाता है, उसको गले वले लगाता है। फिर गले लगाने के बाद वो ये बोलता है कि जितना, मतलब कहने का मतलब अब तुम लोग हमको भी इसी में पाट दो, कहने का मतलब मिट्टी इतनी फेंको कि ये माउंटेन के बराबर हो जाए। तो उसमें वो 2 माउंटेन का नाम लेता है कि मिट्टी इतनी फेंको कि इन 2 माउंटेन्स के बराबर मिट्टी के ढेर लग जाएं और मुझे इसी में पाट दो। तो वो 2 माउंटेन्स आपको बताने हैं कि वो 2 माउंटेन्स कौन से हैं। तो वो 2 माउंटेन आपके यही हैं, पेलियन एंड ओलंपस। ये 2 आपके माउंटेन हैं। आपका ये ऑप्शन गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बड़ा रोचक संवाद है। रोचक संवाद क्या है, मैं थोड़ा आपको पृष्ठभूमि बता दूं जिससे आपको समझने में, थोड़ा क्वेश्चन को समझने में, और ये आपकी चीज़ें जो है मेमोराइज होने में आसान रहेगा। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन का आप बैकग्राउंड जानते हैं तो हो सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के 2-3 तरीक़ों से पूछा जाए, तब भी आप इसको कर ले जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके मूल की चीज़ आप याद रखेंगे, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता रहेगा, तो ये क्वेश्चन को आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फनरल चल रहा था, एक बार तो लार्टीज कूदा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा। फिर उसके बाद हैमलेट दूर से बैठा देख रहा था। अब भाई इसकी भी प्रेमिका जैसी सिचुएशन, इसकी भी मतलब ओफिलिया से बनी थी। फिर इसने इसके फादर की हत्या भी कर दी थी, पोलोनियस की हत्या भी जो है हैमलेट ने ही की थी अज्ञानता में। तो इसके मन में भी कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये भी परेशान था। तो इसके मन में लास्ट में यही आया होगा, हालांकि प्ले में इसका जिक्र नहीं है, मैं ये आपको अपने फीलिंग्स से शेयर कर रहा हूँ। इसके मन में आया होगा, यार इनके साथ हमने इतने पल गुजारे, इतने दिन गुजरे, और कम से कम इससे अंतिम विदाई तो हो जाए, इस समय मैं चोरों के जैसे न बैठूँ। तो ये भी लास्ट में जो है जाता है इमोशन में, उसी की कब्र में कूद जाता है। कूदने के बाद अब जब लार्टीज उसी में है, उसी में ये भी कूद जाता है, तो जाहिर सी बात है लार्टीज तो इनको पहले से ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ मिल जाती हैं, दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है।
गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है और जो है हैमलेट को ये लगता है कि यार ये अफेक्शन शो कर रहा है, तो वो भी ये बोलता है कि मुझे भी इस कब्र में आप पाट दो, और वो भी एक माउंटेन की उपमा देता है कि इस पहाड़ में, जो कहने का मतलब इतनी मिट्टी फेंको कि इस पहाड़ जैसे बन जाए। तो हैमलेट का पहाड़ दूसरा है और वो लार्टिस जो बोलता है उसका पहाड़ दूसरा है। तो अभी ऊपर जो आपने दो माउंटेन देखे वो लार्टिस का था, अब हैमलेट भी एक पहाड़ बोलता है। तो क्वेश्चन आपको सेम जैसे लग सकते हैं। ड्यूरिंग द फनरल ऑफ ओफिलिया, हैमलेट इन अफेक्शन जम्प्स इनटू द ग्रेव एंड सेज थ्रू एज मच सैंड इट बी लाइक ए माउंटेन। अब वहाँ दो पहाड़ था, यहाँ एक पहाड़ है। इसका राइट आंसर आपका है ऊषा। उसने ये बोला कि इतनी मिट्टी फेंको कि ऊषा के जैसे हो जाए, समझ रहे हैं। तो इसने किससे उपमा दी? इसने ऊषा से दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओसरिक इन्फॉर्मिंग टू हैमलेट अबाउट फेंसिंग मैच एंड क्विकली वेंट फ्रॉम देयर लाइक अ बर्ड। अब यहाँ आपको ये बताना है, मैं थोड़ा इसकी जो है बैकग्राउंड भी आपको बता दूँ। फनरल लोनल हो गया था, ओसरिक, अब ये लार्टिस होरेशियो और हेमलेट, होरेशियो हेमलेट का दोस्त था, तो दोनों लोग आपस में बात में बैठ के बातचीत कर रहे थे। क्लाडियस का ये षड्यंत्र था लार्टिस के साथ में कि आप दोनों का मैं तलवार मैच करवाऊंगा और तुम अपनी तलवार में जहर डुबो के रखना, और अगर जो हेमलेट को उसकी खरोच भी लग जाती है तो वो मर जाएगा, और अगर जो उससे बचता भी है, मान लीजिए खरोच वरोच न लगने की भी नौबत बनती है, तो बीच में अगर जो पानी मांगेगा तो मैं जहर का प्याला दे दूंगा, पी के तब भी मर जाएगा। तो ये सब इन लोगों में प्लान बना। फिर अब ये समस्या आके खड़ी हुई कि जो है हेमलेट एक तो पागल जैसी उसकी स्थिति बनी थी, तो उसको तलवारबाजी के लिए जो है एग्री कौन करे, उस तक ये संदेश कौन पहुंचाए। तो ये आसरिक जो है यंग कोर्टियर हैं, इनको भेजा जाता है कि तुम जाओ ये सूचना उन तक दो। तो आसरिक इनके पास आता है इस उद्देश्य से कि जो है हेमलेट को इसको एक्सेप्ट करवाना है। तो बीच में हालांकि एक बार हेमलेट बोलता है कि मैं ना करूं तो बोलता, तब ये भले विनम्र भाव से बोलता है कि नहीं, हम आपसे उम्मीद करते हैं, या हमको आपसे बड़ी उम्मीद है, या राजा को बड़ी उम्मीद है कि आपको करना है। तो हेमलेट लास्ट में एग्री हो जाता है। तो एग्री होने के बाद फिर वो बड़ी तेज़ी से वापस जाता है। ओसरिक जो होता है वो खुशी के कारण है, जो भी है क्विकली इतना तेज़ी से भगता है। तो क्विकली तेज़ी से भगता है, तो जो होरेशियो होता है हेमलेट का फ्रेंड, वो बोलता है कि देखो ये Osric informing to Hamlet about fencing match, he quickly went from there like a ये हेमलेट का वक्तव्य है। हेमलेट ये बोलता है कि देखो कितना तेजी से इस पक्षी के जैसे भगा। तो उस पक्षी का नाम आपको बताना है। तो वो पैरेट है, डो है, लैपविंग है, लार्क है। तो इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन है, लैपविंग। ओसरिक लैपविंग पक्षी की तरीके से वहाँ तेजी से भगता है। अब लैपविंग पक्षी जो होती है ये इतनी फास्ट होती है कि इवन इसके बच्चे भी जैसे अंडे से अपना अंडा फोड़ के निकलते हैं तो तुरंत ही वो बड़े एक्टिव से हो जाते हैं, उनकी स्पीड बड़ी हो जाती है, वो भगना उगना जो है स्पीड में करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है ओसरिक के भगने की तुलना उसने लैपविंग पक्षी से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए जो ये अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये है क्या कि अब एग्री हो गए हैं, तलवारबाजी के लिए एग्री हो गए हैं, और ओसरिक ही इनको बताता है कि राजा ने आपकी तरफ से ये इनाम रखा है, अगर जो आप ये जीत जाते हैं तो आपको ये इनाम विरोधी पार्टी देगी। जैसे एक पार्टी लार्टिस वाली है, दूसरी पार्टी इनकी है, हेमलेट वाली है, ठीक। तो अब दोनों के ऊपर जैसे होता है ना मैच रखा जाता है, तो मैच में इनाम रखा जाता है कि अगर जो लार्टिस जीत जाते हैं तो राजा को इतना पैसा देना पड़ेगा उनको, और अगर जो हेमलेट जीत जाता है तो लार्टिस के तरफ वाले जो है हेमलेट को इतना पैसा देंगे। तो वही आपको बताना है कि कौन कौन सा इनाम रखा गया था दोनों की तरफ से। देखो, व्हिच अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड फॉर विनिंग हेमलेट, मतलब अगर जो हेमलेट जीत जाता है द्वंद्व युद्ध में, वो सारी तलवारबाजी में, तो उसको कौन सा इनाम मिलेगा। ये हेमलेट जो है कौन सा इनाम पाएगा, ये लार्टिस की तरफ से इसको कौन सा इनाम दिया जाएगा जो ये इनके बीच में होगा। तो इसमें पेनियार्ड जो है सोर्ड्स रखी गई थी उनकी तरफ से, लार्टिस की तरफ से पेनियार्ड सोर्ड्स रखी गई थी कि अगर जो लार्टिस हार जाता है तो वो इतनी पेनियार्ड सोर्ड्स जो है हेमलेट को देगा। तो आपको ये बताना है
कि 6 सोर्ड्स रखी गई थी, कि 5 थी, कि 4 थी, कि 3 थी। तो इसमें राइट आंसर है 6 सोर्ड्स, 6 पेनियार्ड सोर्ड्स। अगर जो हैमलेट जीत जाता तो ये हैमलेट को मिलती। कहने का मतलब ये प्राइज़ लाल्टीज़ की तरफ से रखा गया था, मतलब लाल्टीज़ के जो पक्षधर थे उन लोगों ने इसको जो है रखा था कि अगर जो लाल्टीज़ हारेगा तो हमको इतना देना पड़ेगा। अब हैमलेट हारेगा तो कितना देना पड़ेगा, वो क्वेश्चन नीचे आपको दिया गया है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखो, व्हिच अवार्ड वाज डिक्लेयर फॉर विनिंग लाल्टीज़। यहाँ स्पेलिंग इसकी थोड़ी मिस्टेक है। तो इसमें जो है कौन सा अवार्ड लाल्टीज़ को जो है दिया जाएगा, जो है डिक्लेयर किया गया था इसके लिए। तो इसमें ये था कि अगर जो हैमलेट हार जाता है, लाल्टीज़ को क्या मिलेगा, तो लाल्टीज़ यही अरेबियन हार्सेस मिलेंगे। कहने का मतलब राजा जो कि हैमलेट का पक्षधर था, भले ही दिखाऊ पक्षधर था, लेकिन उसने जो है हैमलेट के सिर पे इतना इनाम रखा था कि अगर जो हैमलेट हार जाते हैं तो हम इतना देंगे, और हैमलेट जीत जाते हैं तो विरोधी पार्टी इनको इतना देगी। तो हैमलेट के मतलब कहने का मतलब लाल्टीज अगर जो जीतता तो उसको अरेबियन हार्सेज मिलते। अब वो कितने अरेबियन हार्सेज मिलेंगे ये आपको बताने हैं। 6 अरेबियन हार्सेज थे, 5 थे, 4 थे, 3 थे। तो भाई जब 6 पेनियार्ड जो सोर्ड्स हैं तो 6 ही जो है इन्होंने इधर से भी रख दिए थे। तो ये न्यूमोनिक्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है। हाउ मैनी स्ट्राइक्स ऑफ सोर्ड वर असाइंड टू हैमलेट ड्यूरिंग द ड्यूल बिटवीन हैमलेट एंड लाल्टीज़। इसमें आपसे ये बताया गया है कि जब ओसरिक आया हैमलेट को बताया कि क्योंकि आप युद्ध में ज़्यादा प्रवीण हैं, युद्ध में आप ज़्यादा प्रवीण माने गए हैं, तो इतने प्रहार आपको करने हैं लाल्टीज़ के ऊपर, और लाल्टीज़ को इतने प्रहार वो आपके ऊपर करेगा। कहने का मतलब इतनी बार आप स्ट्राइक उसके ऊपर करोगे, उसको डिफेंस करना होगा, और कुछ टाइम्स वो जो है अटैक करेगा, फिर आप डिफेंस करेंगे। तो इनके जो है स्ट्राइक करने के या जो है वार करने के जो है बारी, या आप उसको जो है टाइम से बोल सकते हैं, ये पहले से डिसाइड था कि 9 बार तुम मारोगे या 10 बार तुम मारोगे, तो 11 बार वो मारेगा, 12 बार वो मारेगा। लाल्टीज़ को टाइम्स ज़्यादा मिले थे। क्यों ज़्यादा मिले थे, क्योंकि राजा ने जो है इनको फुला दिया था। किसको फुला दिया था, हैमलेट को, कि जो है इनको कमज़ोर भी बना रहा है, इनको फुला भी रहा है। क्यों, इनसे ये बताया था कि हैमलेट तलवारबाजी में ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसको कम चांस देने की ही ज़रूरत है। उसको बताया गया कि तुम बड़े बहादुर हो। तो अब आपको बताना है कि हैमलेट को कितने वार मिले थे मारने के लिए, मतलब हैमलेट को कितने वार असाइंड किए गए थे कि ये लाल्टीज़ पे प्रहार करेगा। तो 9 वार थे, 8 थे, 7 थे, 6 थे। तो इसमें राइट आंसर है 9। 9 बार अटैक करने का चांस मिला था किसको, हैमलेट को। अब अगला क्वेश्चन जो है वो लाल्टीज़ का पूछा जाएगा। अब यहाँ देखो, हाउ मैनी स्ट्राइक्स ऑफ सोर्ड, हाउ मैनी स्ट्राइक्स ऑफ सोर्ड वर असाइन टू लाल्टीज़ ड्यूरिंग द ड्यूएल बिटवीन हैमलेट एंड लाल्टीज़। अब यहाँ लाल्टीज़ की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है लाल्टीज़ को कितने प्रहार मिले थे हैमलेट के ऊपर मारने के लिए, तो इसको ज़्यादा मिले थे, हैमलेट की तुलना में ज़्यादा मिले। तो जाहिर सी बात है 9 तो नहीं होगा, ज़्यादा मिले थे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इन तीनों में से कौन, तो इन तीनों में से यही है 12। कहने का मतलब 12:9। कहने का मतलब 12 मारेगा लाल्टीज़ तो 9 मारेगा हैमलेट। ठीक है। और इसको ज़्यादा क्यों मिले थे, क्योंकि ये बताया गया कि लाल्टीज़ उतना तलवारबाजी में प्रवीण नहीं है जितना कि हैमलेट है। ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा था, हैमलेट को कमज़ोर बनाने का ये भी एक तरीका था। तो ये आपको टाइम से याद करना है। अब देखिए क्वेश्चन हमने बड़ा आपका सिस्टमेटिक वे से सेट कर रखा है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन। अब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। जब लड़ने लगे तो बीच में लाल्टीज़ को सिचुएशन ऐसी बनती है कि पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि क्लाडियस तो डबल गेम कर रहा है, मतलब ये ना तो हमारे फुल्ली पक्ष में है और ना जो है हैमलेट के पक्ष में है। ये हैमलेट के फादर, कहने का मतलब ये हैमलेट को तो ये भी मरवाना चाहता है, प्लस मेरी भी रक्षा नहीं करना चाहता है। तो जब इस चीज़ का पता होता है तो इसके मन में बड़ी ग्लानि होती है। तो अब अपनी सिचुएशन वो उसने एक पक्षी से की है, अपनी सिचुएशन उसने एक जो है चीज से की है, उसका आपको नाम बताना है। अब यहाँ देखना, ड्यूरिंग द ड्यूएल व्हेन लाल्टीज फेल्ट दैट ही वाज गोइंग टू डाई अंडर ओन ट्रिचरी ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद।
अब यहाँ क्वेश्चन में ये है कि अब ये ट्रेचरी को खुद ही समझता है कि जब जो है लार्टीज जो था यही खुद इसके मतलब इसके संज्ञान में ये षड्यंत्र था, तो उसको ये लगता है कि मैं अपने षड्यंत्र में स्वयं फंस गया हूँ, क्योंकि ये भी घायल हो गया था, अच्छी खासी इसको भी जो है वो लग गई थी, हैमलेट भी घायल हो गया था और उसको वो जहर वाली तलवार भी लग गई थी। तो अब उसको असली कारण पता चला कि मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रहा है। तो वो बोला कि अब मेरी सिचुएशन इसके जैसी हो गई है कि जो अपने कहने का मतलब जब उसका अंत समय आता है या खुद आता है या शिकारी जब उसको घेरते हैं तो पता चला वो जानवर या वो पक्षी खुद जाल में जाके फंस जाता है, खुद स्वयं जाके फंस जाता है। तो उस चीज़ से इसने तुलना की है। तो वो चीज़ क्या है? वो पेलिकन है, स्पैरो है, ननाफदीज है, उडकाक है। तो ये उडकाक ही है। इसने अपनी तुलना उडकाक से की है कि उडकाक जो है इसकी ये खासियत है कि जब शिकारी लोग इसको पकड़ने आते हैं तो ये इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, या इतना आप समझिए कि उल्टे दिमाग का ये होता है कि खुद जाके जो है भागना चाहिए अपोज में, तो ये जाल की ही दिशा में भाग के जो है खुद को ही फंसा लेता है। तो उसी से तुलना इसने जो है लार्टीज ने खुद के की थी कि बताओ हम ऐसी जो है षड्यंत्र में फंस गए कि पता चला कि मैं भी सांप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबे देखो, व्हाट इज उडकाक? उडकाक क्या है? उडकाक एक चिड़िया है, ये बर्ड है, समझ रहे हैं? वो ऊपर हमने दिया था तो हमने फोकस इसलिए इस पे करवाया, हालांकि इस क्वेश्चन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसलिए कहा कि जैसे उडकाक उडकाक मैं ऐसे बोलूँगा। उडकाक क्या चीज़ है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एक्चुअली उडकाक एक चिड़िया है। इसका जिक्र आपने कहाँ पढ़ा था? इसका जिक्र है जो लार्टीज ने अपनी तुलना कंपेरिजन जो है जब उसको लग गया कि मैं मर जाऊँगा तो उसने इससे जो है अपनी तुलना की थी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है। ड्यूरिंग द ड्वेल व्हेन लार्टीज थिंक्स दैट ही इज गोइंग टू डाई ही इन्फॉर्म्स हैमलेट दैट यू आर wounded बाई ए पॉइजन sword एंड यू हैव ओनली आवर। जब इसको लग जाता है कि मैं तो मर ही रहा हूँ और हैमलेट भी इतना गंदा नहीं है जितना मैं उसको गंदा समझता हूँ, उसको भी तलवार वाली चोट लग गई थी, जो जहर से बुझी तलवार थी उसको भी खरोच लगी थी और उसको भी पता था कि अब ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। तो वो भी ये चाहता था कि अब क्लाडियस मार दिया जाए। वो ये नहीं चाहता था कि ये हमको भी साला मरवाया और इसको भी मरवाया, ये जिंदा रहे। वो चाहता था कि ये भी मारा जाए। तो अब ये तो लार्टीज जितना जख्मी हो चुका था ये तो बदला ले नहीं सकता था। तो इसने हैमलेट से कहा कि अब ये हम लोगों के साथ जो है धोखा हुआ है और तुमको भी पॉइजन वाली सोर्ड लगी है और तुम इतने घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हो। तो इसी बीच में तुम्हारे पास समय है, इनको ढकेलो, इनको भी हलाल करो। तो अब वो आपको समय बताना है। हाफ एन आवर था, 1 आवर था, 3 आवर था, 4 आवर था। तो लार्टीज ने कितना समय बताया हैमलेट को कि इतने ही समय तुम बचे हैं, इतने में जो करना हो कर लो, नहीं तो इसके बाद तुम मर जाओगे। तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, हाफ एन आवर। इसका जिक्र जो है किया गया कि हाफ एन आवर ही तुम्हारे पास बचा है, इतने में जो करना हो कर लो, नहीं मार दिए जाओगे, या सॉरी आप खुद मर जाओगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नेम द पर्ल दैट वाज इन द कप ऑफ क्लाडियस व्हेन ही वाज टेकिंग वाइन ड्यूरिंग द ड्यूएल बिटवीन हैमलेट एंड लार्टीज। ये आपको ये बताना है कि मैं इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि जब दोनों का मैच चल रहा था, मतलब ये फेंसिंग मैच चल रहा था लार्टीज के बीच में और इनका हैमलेट के बीच में। तो अब वहाँ वो बैठा है, सेज सजी है, वो दारू पी रहा है। तो उसने कप में एक मोती डाला, कप में उसने एक मोती डाला, दारू पीने वाले कप में एक मोती उसने डाला था। तो वो बताता है कि ये नायाब मोती है, ये मेरे जो है पूर्वजों के द्वारा, मुझे जो कहने का मतलब पूर्वजों के द्वारा जितना किसी ने मोती दिया है उससे ज़्यादा वैल्यूएबल ये मोती है। तो आपको उस मोती का एक नाम था, उसका जो है एक नाम दिया गया था। तो आपको उस जो है मोती का नाम बताना है, पर्ल का आपको नाम बताना है। तो कोहिनूर तो हो ही नहीं सकता है, यूनियन, पेनियन, जोरिक ऐसा कुछ है नहीं। इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। उस मोती का नाम यूनियन था जिसको जो है कहने का मतलब क्लाडियस ने कप में डाला था। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन है, हु बिकेम्स द किंग एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में राजा कौन बनता है? और राजा कौन बनता है, दूसरी चीज़ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा
कि ये वक्तव्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है। ये कौन बताता है कि राजा फलाने को बना देना। भाई क्लाडियस भी खत्म, लार्टिस भी खत्म, क्वीन भी खत्म, हैमलेट भी खत्म होने वाला है। तो हैमलेट जब खत्म होने वाला है तो लास्ट में ये हैमलेट ही बोलता है कि आप फोर्टिनब्रास को जो है बना देना, आप राजा बना देना। फोर्टिनब्रास कौन है? फोर्टिनब्रास वही है, नार्वे के राजा का भतीजा था। और हैमलेट जो सीनियर थे, हैमलेट सीनियर ने फोर्टिनब्रास के पापा की हत्या की थी। दोनों देश की जो है सेनाएं थी, नार्वे और इसकी, आपस में जो है खड़ी थी एक दूसरे को मारने के लिए। तो हैमलेट के पापा ने बोला, मतलब सीनियर हैमलेट ने बोला कि दोनों देश की सेनाएं आपस में फर्जी लड़के मरे, नरसंहार हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आइए हम ही आप दोनों लोग युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा उसी की जीत मानी जाएगी। तो उस युद्ध में हैमलेट के फादर ने नार्वे का जो राजा था, नार्वे का राजा कहने का मतलब उस फोर्टिनब्रास का बाप, दोनों एक ही इंसान थे, तो उसने उसकी हत्या कर दी थी, युद्ध में वो मारा गया था। तो नार्वे इनके कब्जे में आ गया था। तो ये फोर्टिनब्रास उसी का लड़का है। ये गया था जो है पोलैंड की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, पोलैंड को जो है लेने के लिए। तो पोलैंड की जीत की विजय के बाद ये लौट रहा था। ये चीज़ हैमलेट को पता चली कि फोर्टिनब्रास आ रहा है, तो उसने यही बोला था कि अब डेनमार्क का भी राजा फोर्टिनब्रास को ही बना देना। तो अब यहाँ क्वेश्चन में हु बिकम्स द किंग एट द एंड ऑफ द प्ले। तो बना नहीं था, ये सिर्फ घोषित किया गया था कि आप इसको बना दीजिएगा। ये कौन था? फोर्टिनब्रास था। समझ रहे हैं? अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका जो है अंतिम क्वेश्चन था। और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने मुझे अच्छे मिले, मैंने कूड़ा कबाड़ा इसमें नहीं डाला है, हमने इसमें डाल दिया है। चैनल आपको जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा, और लोगों को भी आप जो है जोड़िए। और इस लास्ट जो है इसका यही है। अब नेक्स्ट प्ले जो है मैं कुछ जल्दी ही कल ही स्टार्ट करके आपको जो है दूसरा प्ले देता हूँ। थैंक्स।